3 दिन और 3 रात ये लड़की समंदर में तैरती रही, लेकिन उसे कहीं भी जमीन का नामो निशान नहीं मिला। जब थककर उसने तैरना छोड़ दिया, तभी घने कोहरे के बीच उसे कुछ अपनी तरफ आता दिखाई दिया। उसने तुरंत अपना चाकू निकाल लिया और सतर्क हो गई। जैसे जैसे कोहरा छंटा, उसे पता चला कि वो भी उसी की तरह जहाज दुर्घटना से बचे हुए लोग थे, लेकिन नाव पर मौजूद ज्यादातर लोग उसे अपने साथ लेने के खिलाफ थे। फिर भी एक औरत ने जिद करके उसकी जान बचा ली। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि उन पर एक विशाल समुद्री राक्षस ने हमला किया था। तभी एक आदमी ने उसके बाल हटाए और उसके नुकीले कान देखकर दंग रह गया। उसे समझ आ गया कि वो इंसान नहीं बल्कि एक एल्फ है। यह सच सामने आते ही नाव में अफरा तफरी मच गई। सभी को लगा कि उसने उन्हें धोखा दिया है। उसी वक्त दूर कुछ दिखाई दिया। सभी मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन जैसे ही वो चीज पास आई, सबके होश उड़ गए। वो कोई जहाज नहीं बल्कि वही खूंखार समुद्री राक्षस था। इस बार उसने सामने से हमला नहीं किया। जब सबकी नजर आगे थी, तभी वो पीछे से आया और पूरी ताकत से नाव में टक्कर मार दी। घबराए हुए लोगों ने सारी मुसीबत की वजह उस एल्फ लड़की को मान लिया और उसे समंदर में धक्का दे दिया ताकि राक्षस उसी का शिकार कर ले। पानी में गिरते ही उसने देखा कि राक्षस फिर से नाव की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही पलों में उसने नाव पर मौजूद लगभग सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ एक आदमी किसी तरह छोटी सी बेड़ी पर बच निकला। सब कुछ शांत होने के बाद लड़की भी उसी बेड़ी पर चढ़ गई। इतने खतरनाक हालात साथ झेलने के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे भरोसा बनने लगा। बातों बातों में लड़की को पता चला कि उस आदमी का नाम हेलब्रांड है और उसके देश पर ऑक्स की सेना ने हमला कर दिया था। ये सुनते ही लड़की की आंखों में उम्मीद चमक उठी, क्योंकि वो काफी समय से सौरॉन का सुराग ढूंढ रही थी। उसने हेलब्रांड से कहा कि वो उसके साथ साउथलैंड्स चले ताकि ऑर्क्स तक पहुंचा जा सके, लेकिन हेलब्रांड ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी मातृभूमि लौटकर फिर से अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। इसी बीच समंदर में एक भयंकर तूफान आ गया। अचानक आसमान से बिजली गिरी और उनकी बेड़ी 2 टुकड़ों में टूट गई। लड़की गहरे समंदर में जा गिरी। हेलब्रांड ने देखा कि एक रस्सी उसे किसी भारी चीज के साथ समुद्र की गहराई में खींच रही है। अपनी जान की परवाह किए बिना वो तुरंत पानी में कूद गया। उसने रस्सी खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांठ नहीं खुली। तभी उसकी नजर लड़की के खंजर पर पड़ी। उसने उसी खंजर से रस्सी काट दी और किसी तरह दोनों जिंदा पानी की सतह पर वापस आ गए। तूफान थमने के बाद जब लड़की ने आंखें खोली तो उसके सामने एक विशाल जहाज खड़ा था। जहाज पर मौजूद लोगों ने उसके नुकीले कान देखकर तुरंत पहचान लिया कि वो एक एल्फ है। सभी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। आखिरकार जहाज के कप्तान ने फैसला किया कि उसे अपने राज्य ले जाकर सीधे राजा के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन राजा उसके साथ क्या करेगा, यही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है।